झिड़ी देवस्थान में मैं बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। आसपास से तथा देश भर से आए श्रद्धालुओं तथा मेले के आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं सहयोगियों का भी अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष 10 दिवसीय मेले की तारीख तय हुई तब जम्मू कश्मीर तथा अन्य राज्यों में एक अलग प्रकार का उत्साह दिखा। प्रशासनिक सहयोगियों के द्वारा प्रतिदिन खबर मिलती थी। मेले के शुरुआत के दिन से पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया, लंगर सजने लगे। मुझे लगता है कि यही आपसी सौहार्द, परस्पर प्रेम हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि है। और मैं कह सकता हूं कि झिड़ी मेला भारतीय संस्कृति की वह ऐतिहासिक धरोहर है जहां बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार में लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाकर इस पवित्र भूमि से समाज को समृद्ध बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो झिड़ी मेला बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के जीवन दर्शन, उनके त्याग, जम्मू की लोक संस्कृति, देश की परंपरा और उनके संस्कारों के विविध स्वरूपों को देश और दुनिया के सामने अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस वर्ष बड़े पैमाने पर इस मेले का आयोजन किया गया है। 7 नवंबर को उद्घाटन के पश्चात अनेक सांस्कृतिक समारोहों का भी आयोजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा में इस वर्ष के मेले का एक विशेष स्थान होगा। मित्रों, बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी का जीवन हमारे देश के भक्ति काल का वो अध्याय है जिसे इतिहास की किताबों में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बाबा जित्तो का जीवन दर्शन तो उद्यमशीलता, मेहनत और त्याग का सर्वोच्च शिखर है। देश का किसान समुदाय बाबा के उन्हीं दर्शनों का प्रतीक है। और अगर मैं कहूं कि किसान होना अपने आप में मानवता का बहुत बड़ा जीवन दर्शन है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित नीलकंठ, पंडित सुखदेव शास्त्री ने बाबा के जीवन को जीवंत बनाते हुए कर्मठता, अधिकारों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता के ताने बाने का संदेश दिया है। बाबा जित्तो के जीवन दर्शन को देश और दुनिया में पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास थिएटर की एक पर्सनालिटी बलवंत ठाकुर ने भी किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भक्ति काल और जम्मू के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास में देश की सांस्कृतिक एकता और हमारी सामाजिक समरसता को नए तरीके से देखने और उसे परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया संकल्प दिया है। वह संकल्प है अपनी विरासत, अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करना। इस अमृत कालखंड में आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी मेले आयोजित होते हैं वह दरअसल हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाने और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम भी हैं
और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य राज्यों से बाबा के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु, खासकर नई पीढ़ी में राष्ट्रीय गौरव की भावना और बलवती होगी। मित्रों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस पेड़ में फल नहीं आते उस पेड़ की पीड़ा सिर्फ किसान ही समझ सकता है। कुछ लोगों को सुनकर आश्चर्य भी हो रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा कि पेड़ को भला क्या तकलीफ होगी। तकलीफ इसलिए होगी क्योंकि पेड़ की तृप्ति फल देने में ही है। इसी तरह किसान की तृप्ति दूसरों की सेवा में है, मानवता की सेवा में है, और मानवता का पोषण ही किसान के जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। इन्हीं के परिश्रम से आज हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सबको भोजन मिल रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी मनुष्य के जीवन में उसके कर्म का बल ही उसका अपना बल होता है। मैं समझता हूँ दशकों तक जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों, आम नागरिकों और यहाँ तक कि सांस्कृतिक विरासत को भी अनेक प्रकार की जंजीरों में जकड़ लिया गया था। उसे स्वच्छंद आकाश से वंचित करने की कोशिश की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत कालखंड शुरू होने से 3 वर्ष पहले एक नए सवेरे का आगाज यहाँ किया। जब भी नई शुरुआत होती है तो उसके पीछे एक पॉलिसी भी होती है, और पॉलिसी कभी आइसोलेशन में नहीं होती। पॉलिसी और परफॉर्मेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और परफॉर्मेंस के जरिए ही उसे प्रगति में परिवर्तित किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर और यहाँ के किसान पूरे देश में अपनी कड़ी मेहनत से पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मिले जुले स्वरूप का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज पंजाब और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी देश के शीर्ष 3 राज्यों में तीसरे राज्य हम बन गए हैं, तीसरे यूटी बन गए। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कैसी व्यवस्था स्थापित करने की जिसमें किसानों के पुरुषार्थ का उचित हक मिल सके। प्रशासन का प्राथमिक और एक मैं कहूँ कि बड़ा संकल्प है कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, और प्रगति की यात्रा में वह देश का सहयात्री अपने अतीत को पीछे छोड़कर जम्मू कश्मीर आज विकसित होने के लिए दृढ़ संकल्पित नजर आ रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर कृषि तथा कारोबार में विस्तार की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि की कोशिश हो रही, और तेजी से पिछले 2 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उसने समाज में एक नई ऊर्जा का जन्म दिया है। मित्रों, अभी माननीय सांसद जी कह रहे थे, ये सच है कि 2014 में इस देश में केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि देश की व्यवस्था में भी एक परिवर्तन हुआ, कार्य पद्धति में भी एक परिवर्तन हुआ। और स्वाभाविक रूप से किसानों के लिए, कृषि के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ प्रधानमंत्री जी के कारण इस देश में हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी इस बात को जानता है कि जम्मू कश्मीर की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही आधारित है। करीब करीब 13 लाख से ज़्यादा परिवार हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। एक 2 दिन की वर्कशॉप श्रीनगर में हम सब ने की थी। देश भर के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था। कृषि विभाग और उससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी, हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राध्यापक मिलकर के 2 दिन लगातार चर्चा हुई। एक डॉक्टर मंगला राय जी
जो आईसीआर के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति से आग्रह किया गया था कि एक मिशन और एक विजन, ये जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र के लिए क्या होगा, ये बना करके हमें दिया जाए। मुझे खुशी है कि बहुत अल्प समय में कड़ी मेहनत करके इन तमाम वैज्ञानिकों ने और किसानों से चर्चा करके 5 साल का एक मिशन तैयार किया है। और मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं आज इस पवित्र स्थली से कि कोई भी क्षेत्र कृषि या उससे जुड़ा हुआ छूटा नहीं है। 29 नए इंटरवेंशन उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। इस साल का जो हमारा बजट होगा उसमें हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 29 नए इंटरवेंशन प्रशासन को करने हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सब के लिए पर्याप्त बजट का भी इंतजाम किया जाए। और आने वाले 4-5 वर्षों में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कृषि का योगदान हमारी जीडीपी में बहुत बढ़। जब मैं कृषि कह रहा हूँ तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, डेयरी हो, सीप हो, फिशरीज हो, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। फॉडर में कैसे जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर हो सकता है, ऑयल सीड्स में हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पल्सेस में कैसे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मीट जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, फ्लोरिकल्चर में हम कैसे एक्सपोर्टर बन सकते हैं। ढेर सारी बातें हैं इसमें, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ विस्तार में। ये कोशिश हम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्ट है बहुत ध्यान से मैंने उसे पढ़ा है, समझा है और शुरू से ही उससे मैं जुड़ा रहा। मैं बात कह सकता हूं कि शायद देश के किसी राज्य ने इस तरह की कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन या रिपोर्ट बनाई होगी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए। मैं यहाँ उपस्थित किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ और ख़ासतौर से एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी, अब ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि इसको ज़मीन पर हम सही मायने में उतार सकें। अगर 13 लाख परिवारों का जीवन हमने बदला, 13 लाख परिवारों में संपन्नता हमने ले आई, खुशहाली ले आई, तो आप समझिए कि जम्मू कश्मीर खुशहाल होगा, जम्मू कश्मीर संपन्न होगा। इस काम को हमें निश्चित रूप से करना होगा। मैं आज की नई पीढ़ी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके हाथों में एक सशक्त और सक्षम जम्मू कश्मीर की विरासत कैसे सौंपी जाए, इसका भी संकल्प लेने का ये पवित्र अवसर है। जम्मू कश्मीर की एकता और श्रेष्ठता को कैसे मजबूत बनाते हुए सुनिश्चित किया जाए कि आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष हम मनावें तो जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। अमृत महोत्सव में इस अप्रतिम मेले का आयोजन जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, विशेष तौर से यहाँ के स्थानीय लोग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। कुछ बातें यहाँ कही गई हैं, मैं परिचित हूँ, पीछे भी मैं आया था। मुझे लगता है कि अगर इस पूरे आयोजन को एक संस्थागत स्वरूप दिया जाए तो जो बात अभी भारत भूषण जी कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सरकारी जमीन में कोई निर्माण कैसे होगा, इसकी एक व्यवस्था बनी हुई। पहले हमें इसे एक संस्थागत स्वरूप देना होगा, व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। मैं डिविजनल कमिश्नर और डीसी जम्मू से अपेक्षा रखूंगा कि आने वाले दिनों में इसका एक संस्थागत स्वरूप बने। जब भी इस तरह के स्वरूप के निर्माण की प्रक्रिया होती है तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, अपने अधिकारों की कटौती समझते हैं। मैं स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। आप देखिए, अगल बगल में ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सरकार कोई पैसा नहीं लगाती। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड केवल आज भक्तों के लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के हितों की भी चिंता कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्थानीय लोग सहयोग करेंगे और ठीक नीयत से काम करेंगे, एक संस्थागत स्वरूप बना करके जो बातें आप लोगों ने कही हैं, मुझे लगता है ये बड़े छोटे काम हैं जो बहुत अल्प समय में हो सकते हैं।
एक जो हमारी अपेक्षा हो जाती है कि हर काम सरकार करेगी, इससे कठिनाई कभी कभी खड़ी होती है। प्रक्रिया के अंतर्गत कानून के दायरे में जब हम बढ़ते हैं तो बड़े से बड़े काम हम सही समय और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज ये समय नहीं कि इस अवसर पर मैं ज़्यादा कहूँ, लेकिन हम भी चाहते हैं, केवल घोषणाओं से कार्य पूरे नहीं होते। मुझे लगता है कि एक बार विधिवत रमेश कुमार जी आप इसकी बैठक करके इसका क्या स्वरूप बनाया जा सकता है। सरकारी जमीन है तो किसी संस्था को कैसे मिनिमम बेसिस पर लीज पर दिया जा सकता है, ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ये भाषण कर देना या बात कह देने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेले के समापन के बाद कोई भी तिथि इसी महीने में या 15 दिसंबर के पूर्व तय करके उस पर आप सब चर्चा करिए। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपना सुझाव दें। हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा संस्थागत स्वरूप बने कि आने वाले 3-4 वर्षों बाद देश के किसी मेले से बढ़िया व्यवस्था यहाँ हो सके। इतनी ही बात करके मैं आए सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।